हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलता ब्यूटी बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम उन लड़कियों के लिए मेकअप लेके आए हैं जो वुमेंस या लड़कियां जॉब पे जाती है। उनको पूरा दिन मेकअप टिका के रहना होता है कि पूरा दिन मेकअप वाटरप्रूफ कैसे रहे, पसीना से मेकअप ना निकले या केकी ना हो। तो हम आज उन लोगों के लिए और सभी के लिए मेकअप लेके आए कि मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे बनाते हैं, जो पूरा दिन टिक के रहे, मेकअप टिका हुआ रहे और केकी भी नहीं हो और मेकअप निकल के भी नहीं है। तो आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। रहना चाहिए, पसीना होता है, केकी हो जाता है, मेकअप काला पड़ जाता है। तो हम आज उसी के लिए मेकअप लेके हमने फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद हम फिर भी क्लेंजिंग वाइप से उससे अपना फेस को क्लीन कर लेते हैं। हमने लिप्स पे लिप बाम लगाया ओरिफ्लेम का, ये ओरिफ्लेम का, ताकि हमारे लिप्स हाइड्रेट हो जाए। और हफ्ते में 1-2 बार अपने लिप्स को स्क्रब कर लीजिए करिए, ताकि उसके ऊपर जो डेड स्किन होती है वो ना आए। हमने फेस क्लीन कर लिया है। फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही है। प्लम का टोनर है, ताकि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाए। और ये हमें पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें करना बहुत ज़रूरी है। जिनके बहुत ज़्यादा ही ओपन पोर्स होते हैं उनको पोर्स का प्राइमर आता है। जिनके बहुत गड्ढे गड्ढे दिखते हैं उनको ओपन पोर्स प्राइमर आता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइमर हो जाने के ओपन पोर्स टोनर हो गया। टोनर के बाद हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मेरे पास फेशियल कलर का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, फेशियल कलर का। पीएसी में भी आता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बहुत सारी ब्रांड्स में आता है, आप कोई भी ले सकते हो। मेकअप काला ना पड़े, ग्रेइश, और हमारा मेकअप वाटरप्रूफ हो जो पूरा दिन तक। आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हो जाने के बाद हम एम्ब्रोलिस का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, ऐसा होता है, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। हम अपने मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हैं, आज हम आपको वही अभी हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर मेरे पास हुडा ब्यूटी का है, हुडा ब्यूटी का प्राइमर है। हमारे ये स्किन प्रिपरेशन का पूरा
हो गया हमारा स्किन। हमको इसी तरह से स्किन प्रिपरेशन पर इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा ऑयली स्किन है तो मेटिफाइंग प्राइमर, हर चीज़ मेटिफाइंग यूज़ करनी है। अगर हमारे ड्राई स्किन है तो हमें सब ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड, जेल बेस्ड, ऐसा स्किन टाइप जैसे भी आपके स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप स्किन प्रिपरेशन कीजिए। इसके बाद हम करेंगे, हाँ, वाटरप्रूफ। हमारे मेकअप को हम वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हैं? क्यूटी ब्यूटी का ऑयल प्राइमर है, मैजिक ड्रॉप्स क्यूटी ब्यूटी का। तो प्राइमर के बाद हम मेकअप करने से पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट फेस भी अप्लाई करें। ये हमारा यहाँ तक का भी डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, उसको तो हाइड हमको करना ही रहेगा, तो वो हमको कंपलसरी है, ज़रूरी है करना। कोई पिंपल्स है या डार्क सर्कल आइज़ के नीचे तो रहता ही, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। मंकी माउथ के इधर हमेशा रहता ही, आपको हल्का सा भी कंसीलिंग करना ज़रूरी है। कंसीलिंग करने के बाद हमको उसको जहाँ भी धूप से भी टैनिंग हो गया उसको भी आप कवर कर सकते हो आइस के ऊपर। आइस के ऊपर भी आप इसके ऊपर भी कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, कंसीलिंग हो गया। कंसीलिंग करने के बाद हम अपने स्किन टोन का फाउंडेशन लेंगे। मेरे पास मार्स का भी है, टार्ट का भी है। मैंने आज डॉट डॉट में ही लगा लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लूँगी। हमको उसको डेपिंग मोशन में ही लगाना है।
आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। हमको अच्छे से बहुत ही मैंने मिनिमम प्रोडक्ट्स लिए, कुछ ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए हमको बहुत ही भर भर के फाउंडेशन नहीं लगाना है। हमने कंसीलर ही यूज़ किया है। टार्ट का कंसीलर आपको दिखा देती हूँ। टार्ट का कंसीलर है, न्यूट्रल शेड, मेरे स्किन टोन का है। उसके बाद हम लोरा मर्सियल का पाउडर है। उसके बाद हम पाउडर से उसको लॉक करेंगे अच्छे से। हमेशा हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो पाउडर प्रोडक्ट से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पाउडर प्रोडक्ट से उसको अच्छे से लॉक नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप केकी हो जाएगा। 100% हमारा मेकअप केकी। हमें उसको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड भी करना, अच्छे से लगाना भी है। उसके ऊपर हमको जो पाउडर हम लगा रहे हैं उसे भी हमें अच्छे से लॉक करना है। अगर अच्छे से लॉक नहीं करेंगे तो गर्मी होती है, पसीना होता है, तो उससे हमारा हमारा बेस ही होता है वो हिल जाता है, केकी हो जाता है। कंसीलिंग नहीं करने से हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। और हम उसको अच्छे से स्किन प्रिपरेशन अगर हम अच्छे से करेंगे तो अगर हम हाथ भी लगाएंगे तो हमारे फिंगर्स का टच भी नहीं आएगा मेकअप पे। इतना अच्छा मेकअप होता है, लेकिन उसकी टेक्निक्स हमें आनी चाहिए प्रॉपर, कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। हमने फाउंडेशन और पाउडर से उसको अच्छे से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग के लिए हम कॉन्टूरिंग ब्रश लेंगे। ये बेली का ब्रश है। कॉन्टूर करने के लिए हमेशा हमको ब्रश, ये एंगुलर में आपको दिख रहा होगा उसका एंगुलर कैसा होता है। मैं आपको एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ उसका एंगुलर कैसा होता है। आप देख पा रहे हो, इस टाइप से उसका एंगुलर होता है। तो ये एंगुलर से हम शेप अच्छे से दे पाते हैं। मेरे पास फेंटी ब्यूटी का वजन का ही शेड है। फेंटी ब्यूटी का वजन का ही शेड है, उसे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। आप देख लीजिए, कॉन्टूरिंग नोज़ के पार्ट एरिया से कॉन्टूरिंग करने से क्या होता है, हमारे फीचर्स बहुत ही शार्प दिखते हैं। दोनों साइड में हमें करना है। कॉन्टूरिंग भी हमारे फेस के अकॉर्डिंग होती है। आपको अगर पता हो तो हमारे फेस का शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्टूरिंग होती है। और डार्क शेड लगाने से हमारी जो भी हाइड होते हैं, और लाइट शेड लगाने से हमारे अंडर आइज के नीचे डार्क होता है, तो वहाँ पे हम दिखाने के लिए, इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा नोज कॉन्टूर करेंगे। हमने कहाँ कहाँ पे कॉन्टूर किया, नोज कॉन्टूर किया, चिक को और जो लाइन को। ये फीचर्स हमको शार्प दिखाने रहते। कॉन्टूरिंग करने के बाद हम ये मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ऑफिस वाली लड़कियाँ इस मेकअप को फटाफट करके जा सकती है, एकदम फास्ट होता है। अभी हम लेंगे माय मेकअप स्टोरी का ब्लशर है, माय मेकअप स्टोरी के।
जहाँ पे हमने कॉन्टूरिंग किया था उसी के ऊपर हम ब्लशर करेंगे। और ब्लशर को ऐसे लेना और ऐसे रखना नहीं है, ऐसे लिया, उसको एक्स्ट्रा डस्ट किया और उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ब्लेंडिंग नहीं रहेगा तो आपका ब्लश धब्बा धब्बा जैसा दिख के आएगा। ब्लशर हो गया हमारा। ब्लशर के बाद हम हाइलाइटर करेंगे। मेरे पास फेरारोशी की पैलेट है, फेरारोशी की पैलेट से मैं हाइलाइटर करूँगी। कॉन्टूरिंग, ब्लशर और हाइलाइटर सबको अच्छे से ब्लेंड करना है। नोज ऑफ द ब्रीच, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। कॉन्टूरिंग, ब्लशर एंड हाइलाइटर, फाउंडेशन, कंसीलिंग फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या किसे किसे करना है। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, आईब्रो डिफाइन करेंगे। आईब्रो डिफाइन पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो ले सकते हैं, या आप क्रीम बेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। एनास्थेसिया का है ये क्रीम बेस में आता है और ये पाउडर फॉर्म में आता है। दोनों भी आते हैं, आप इससे भी आईब्रो डिफाइन कर सकते हो और पाउडर बेस से भी कर सकते हो, आप दोनों से कर सकते हो। जब हम हेवी मेकअप करते हैं, ब्राइडल मेकअप करते हैं, तब भी हम क्रीम बेस यूज़ करते हैं। लेकिन हम ऑफिस जा रहे हैं या घर पे कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो हम आप देख रहे हो आपको दिख रहा होगा मैंने आईब्रो डिफाइन किया। आईब्रो डिफाइन हो जाने के बाद हम अभी हमारा आई शेडो बाकी है। मैक का मेरे पास कॉम्पैक्ट है जो एक एक्स्ट्रा फिनिश देता है। तो आपको क्या करना है, आइज़ के अंडर आइज़ के नीचे और जहाँ पे हमने ब्लशर किया उसके नीचे एक फिनिशिंग हमको देना रहता है। एक बार मैं मेरा देख लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा स्टेप है, हमने जब बेस किया था, जब ऑफिस जाते तो हम एक्स्ट्रा आईज पे कंसीलर नहीं लगाते। जब हमने बेस किया तभी हमने लगा लिया था, पाउडर से लॉक भी कर लिया था। तो हम न्यूड बेस में जाएंगे। अगर आपको ग्लिटर अप्लाई करना है तो ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कैसा। तो मैं पहले लाइट शेड लूँगी, लाइट शेड से
मैं ब्लेंडिंग कर लूँगी अच्छे से आइज़ को। आपने देखा होगा कि मैं हर बार आई मेकअप पहले करती हूँ, फिर बेस आज मैंने पहले बेस किया है क्योंकि हमारा बेस ज़रा भी टच में नहीं आ रहा है। हमने वाटरप्रूफ बेस किया है। जो ऑफिस गर्ल, कॉलेज गर्ल, ऑफिस में जो भी वुमेंस ऑफिस में काम करने जाती है उनको पूरा दिन मेकअप लेके कैरी करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है मेकअप। हमने लाइट कलर लिया है, लाइट कलर से हेयर में अभी हम पिंक शेड में जाएंगे। आपको दिख रहा होगा हमने इस तरह से आई बेस किया। अभी आई बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर आप ग्लिटर लगाना चाहो तो आप ग्लिटर लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहो तो आप है ना प्रेस ग्लिटर जो आते हैं, प्रेस ग्लिटर, उसको थोड़ा सा मिडल में आप हल्का सा लगा सकते हो। देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसा करके जा सकते हो ऑफिस में। अभी हम लाइनर करेंगे। लाइनर, हाँ, लाइनर में हम आपको बताते हैं कि अगर जैसे आपने कोई ड्रेस पहना है, अगर आपको कलरफुल लाइनर करना है तो आप कलरफुल लाइनर भी कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक लाइनर करना है तो आप ब्लैक लाइनर, एज यू विश, आप जैसा चाहो। मिडल पार्ट से आपको लेना है। हम पतला ही लाइनर करेंगे। आपको दिख रहा होगा। सेम लाइनर हम दूसरी आइज पे भी करेंगे।
देखिए हमने दोनों तरफ लाइनर, हम विंग्स नहीं निकाल, मेरी आइज़ हुडेड है साइड से और थोड़ा ये है तो मैं हुडेड आइज़ नहीं बनाऊंगी। अभी क्या होता है कि हमने जब लाइनर किया है, किसी ऐसे तो ये लेक्मे का लिक्विड लाइनर है, लेक्मे का है, बहुत अच्छा है ये लेक्मे का, ये जल्दी स्प्रेड नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो ये बेस्ट है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लाइनर स्प्रेड हो जाता है या ऊपर लग जाता है, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स आती है तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आप कोई भी ब्लैक कलर का आई शेडो ले लीजिए, कोई भी ब्लैक कलर का आई शेडो ले लीजिए, मेरे पास ये है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेना है। ब्लैक कलर लेने के बाद हमने जहाँ पे भी लाइनर किया है वहाँ पे उसको पाउडर से लॉक कर सकते हो आप। आप उसे पाउडर से लॉक कर सकते हो ताकि वो आइस के ऊपर पसीने की वजह से ना लगे। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अभी हमारा ये चीज़ तो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, वापस आई शेडो, काजल तो बनता ही है, काजल तो हमें लगाना ही पड़ता है। सॉरी मेरे आँख में पानी आता ही है। कॉटन पैड लेंगे, अगर आइस में पानी आए तो कॉटन पैड लेंगे, या फिर हमारे पास ईयरबड्स होता है, उसको दोनों ही कॉर्नर में आपको रखना है तो पानी को सोख लेता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप कर सकते हो। अभी हम वही आई शेडो जो हमने आइस के ऊपर किया, उसी शेडो को लेंगे, उसी शेडो को लेके हम नीचे भी हल्का हल्का हम ब्लेंड कर देंगे। आपको दिख रहा होगा वही जो ऊपर जो हमने आई शेडो किया था, वही आई शेडो लेके हमको नीचे भी थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। अभी हमारा आई शेडो हो गया, लाइनर हो गया, काजल हो गया, ये हमारा वाटरप्रूफ बेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, लिपस्टिक रहेगा लास्ट हमारा। तो हम लिपस्टिक क्या लगाएंगे आज,
अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप न्यूड शेड में चाहिए, या आप डार्क भी, अगर आपने आई मेकअप लाइट किया है तो आप थोड़ा लिपस्टिक को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो। हमने साइड पे थोड़ा सा डार्क लिया है, बीच में थोड़ा न्यूड लेंगे। अब देख लीजिए, अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा सेटिंग स्प्रे। ये हमारा वाटरप्रूफ मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा ये ऑफिस मेकअप कैसा लगा? ऑफिस वाले भी कर सकते हैं, फैमिली में कहीं फंक्शन है तो भी आप ये ले सकते हो, बट ये बहुत ही अच्छा मेकअप है। हम यूरोप गर्ल का सेटिंग स्प्रे लगा रहे हैं। आपको ये मेकअप कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो हम और ऐसे ही अलग अलग नए नए लुक लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आप मेकअप के लिए बोले थे, तो ये देखिए, मेकअप बिल्कुल नहीं चिपकता है, नहीं फिंगर आते हैं, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।